ऑलराइट जी जी, बताएं महेश्वरी, आप क्या कह रहे हैं? बाकी सब स्टूडेंट्स भी अपने अपने क्वेश्चंस बताओ। पहले आपके क्वेश्चंस आंसर करूंगी, उसके बाद वी विल प्रोसीड। ओके, आपने अपनी असाइनमेंट नहीं की, ठीक है, आपके पास लैपटॉप नहीं था, सही है। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम महेश्वरी, आई विल वेट कि आप कब अपनी असाइनमेंट सबमिट करते हो। जी शहरियार, मैं सबकी असाइनमेंट चेक कर रही हूँ। अब देखो 120 स्टूडेंट्स तो क्लास में है ना, तो मैं जितना जल्दी कोशिश कर सकूँ उतनी जल्दी करती हूँ। बाकी आप लोगों को रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा आपके असाइनमेंट पे। सबके असाइनमेंट्स मेरी नज़र से गुजरती हैं, इसलिए तो मैं आपकी तारीफ करती हूँ, वरना मुझे कोई शौक तो नहीं है बगैर काम के आप लोगों की तारीफ करूँ। ओके नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। वो जिन्होंने कहा था उनको भी समझ नहीं आई होगी, हो जाता है कभी कभी, इट्स ऑल गुड। शीजा, आपको आवाज नहीं आ रही, अपने आप को ज्वाइन विद ऑडियो करें। दैट्स, आई एम ग्लैड अमन मुश्ताक फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा मुझे बताओ, आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है? अफशा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम बताएं, आई एम श्योर मुझसे पहले आपकी फेलोज आपकी हेल्प कर देंगे। फटाफट अपने प्रॉब्लम बताएं मुझे। आपको वीडियो में लोअर थर्ड सहर, वो आपका एडवांस लेवल है, पहले आप डिजाइन में परफेक्शन ले आओ, फिर मैं आपको ये भी सिखा दूंगी। वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा डिजाइन करोगी तो मैं आपको सिखा दूंगी, आप सबको सिखा दूंगी कि आपने इसको वीडियो में कैसे ऐड करना है, इसको एनिमेट कैसे करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ना, हर चीज का जो है वो स्टेप्स होते हैं। ठीक है रेहाना, आप भी बाद में करवा देना, ये जो बच्चे आप कह रहे हैं ना बाद में करवाएंगे, मुझे आप लोगों के असाइनमेंट्स का इंतजार रहेगा। कस्टमर बेसिक पे करेगा, फाइवर पे आप जो कस्टमर को ऑफर करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करेगा। अब अगर मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने अपनी शॉप में सिर्फ प्लास्टिक के ग्लास रखे हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी कस्टमर आएगा वो प्लास्टिक के ग्लास ही डिमांड करेगा ना, वो आके ये थोड़ी कहेगा मुझे जो है आप शीशे के ग्लास दें या मुझे इम्पोर्टेड ग्लास दिखाएं। तो जो आप ऑफर करेंगे कस्टमर वही परचेज करेगा। प्रॉपर्टी बार शो नहीं हो रही अली रजा, इलिस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में? जी नहीं, आप दो स्किल रख सकते हैं। किसका क्वेश्चन था? एक मिनट है, मुझे आप लोगों की पहले ना 5 मिनट चैट पे लगा लें दे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं दोबारा से रीड आउट कर रही हूँ। इलिस्ट्रेटर में अली रजा भी बताती हूँ कैसे प्रॉपर्टी बार देखनी है। ग्रे एरो सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर रही हूँ, इसमें पूरा सिलेक्ट हो रहा है। अफशा मैं बताती हूँ उसका सोल्यूशन। जी मरियम, इसका सोल्यूशन अभी बता देती हूँ, ठीक है। उसके अलावा टाइम कॉपी, ठीक। शेख, इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। चलें ठीक है, ये जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं अभी इन सबका सोल्यूशन देखते हैं, फिर हम आज के स्किल पे जाएंगे। आप लोगों के क्वेश्चंस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जी आप लोग ठीक तरीके से काम कर सकें। अब ये इसको मैंने बिन में फेंक दिया था, निकाल के चेक करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये कहाँ पे गई? ओके, पहला प्रॉब्लम जी के प्रॉपर्टी बार शो नहीं हो रहा। अब मैं आप लोगों की चैट नहीं देख रही हूँ, तो प्लीज़ अभी मैसेज ना करो। ये मैं पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, आपके क्वेश्चंस का आंसर कर लूँ, फिर मैं आपकी चैट देखती हूँ। सैयद गुलाम अब्बास, इस बात का मैं जवाब दे चुकी हूँ कि कस्टमर वही ऑर्डर करेगा जो आपने डिस्प्ले किया होगा। अगर आपने बेसिक डिस्प्ले किया है तो वो बेसिक को ऑर्डर करेगा। अब अगर प्रॉपर्टी बार शो नहीं हो रही आपके पास, तो इसका जो है सॉल्यूशन ये है कि आप शायद व्यू में आती है प्रॉपर्टी बार, एक सेकेंड हम देखते हैं। बाय डिफॉल्ट तो सबके पास प्रॉपर्टी बार आ रहा होता है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। ये आपके पास टूल बार्स आ रही हैं, बेसिक करोगे तो ये जो है आपकी बेसिक बार शो होगी। इसको हम एडवांस करते हैं तो ये एडवांस हो रही है। यहाँ से आपने टूल बार से देखना है, मैनेज टूल बार पे चले जाओ। एक सेकेंड, ये मैं आपको, ये मेरा वर्जन जो है ये लेटेस्ट वाला है, इसमें डिफरेंट तरीके से चीज़ें अपीयर हो रही हैं, लेकिन जितने भी आपके इंटरफेस की चीज़ें हैं, आपकी जितनी भी बार्स हैं, प्रॉपर्टी बार, मेन्यू बार, लेयर के पैनल्स या जो टूल बार है, वो सारी की सारी आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे अपनी विंडोज में से। ठीक है, ये वर्क स्पेस में अगर हम वेब पे आते हैं, अच्छा जी मुझे वर्क स्पेस चाहिए अपनी, ये आपने यहाँ से चेक कर लें। देखो मैं डिफरेंट ऑप्शंस कर रही हूँ, तो उससे मेरी कुछ चीज़ें अपीयर हो रही हैं, कुछ डिसअपीयर हो रही हैं। तो आप ज़रा वर्क स्पेस के ऑप्शंस में जाके चेक कर लो। अगर किसी स्टूडेंट को इसका एक्यूरेट आंसर पता है,
वर्जन के अकॉर्डिंग तो वो बता सकता है, वो शेयर कर सकता है, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शंस आ रही हैं। अब आगे कि आप कह रहे हैं कि आप चाहे ग्रे एरो को सिलेक्ट करें, आपका पूरा वो सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर आपका पूरा आर्टवर्क सिलेक्ट होता है तो परेशान नहीं हो, उसको राइट क्लिक करो, यहाँ से अनग्रुप कर लो, अनग्रुप करोगे दोबारा सिलेक्ट करो, अब देखो सिंगल सिंगल सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास वो पूरे का पूरा सिलेक्ट होता है तो उसको क्लिक करके अनग्रुप कर ले, ताकि आप एक एक एलिमेंट को अलग से कर सकें। दोबारा अनग्रुप कर लेते हैं, अब ये देखो एक एक एलिमेंट जो है वो अलग से सिलेक्ट हो रहा है। इस तरह से आपने अपने अपने एक एक लोअर थर्ड को या एक एक एलिमेंट को अनग्रुप कर लेना। अगला प्रॉब्लम ये था कि आपने क्या बताया था, लेट मी सी, चैट ओपन कर लूँ जरा, एक और मेरी नज़र से प्रॉब्लम गुजरा था। ओह आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी, मैंने स्क्रीन ही शेयर नहीं की, मैंने अभी आप लोगों की चैट देखी है। ओके आई एम सॉरी, इसको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। वंस अगेन आई अपोलोजाइज। अब स्क्रीन विजिबल है? आई एम सॉरी एवरीबडी, मुझे याद नहीं रहा, अब मुझे बताओ स्क्रीन विजिबल है? चलो ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, नॉट अ बिग डील। जिनके पास ये नहीं आ रहा प्रॉपर नहीं हो रही, ये विंडोज देखो मेरी चाहिए होती है प्रॉपर्टी बार, ठीक है। तो आपने विंडोज के मेन्यू में जाना है, वहां से वर्क स्पेस के ऑप्शन में जाके आपने एसेंशियल को सिलेक्ट कर लेना, एसेंशियल क्लासिक। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये सारे का तो एक एक एलिमेंट जो है, नहीं अली जावेद अभी आप गिग स्टार्ट नहीं करोगे, मेरी आई थिंक आवाज़ जो है वो गायब हो गई थी, कभी आवाज़ गायब हो जाती है, कभी स्क्रीन गायब हो जाती है। या आज के सेशन का स्टार्ट आप लोगों ने सही नहीं किया ना, सर को नाराज़ किए, इस वजह से आवाज़ और स्क्रीन प्रॉब्लम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वॉइस इश्यूज आ रहे हैं, क्लियर आवाज़ नहीं आ रही? इट्स ओके नाउ, ओके नाउ फाइन, ओके दैट्स ग्रेट। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी, आई होप कि आपकी तरफ विजिबल होगी। अच्छा क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए इलस्ट्रेटर से रिलेटेड? इफ यू डाउनलोड ऑन फोन, नहीं जी आप इसको फोन पे डाउनलोड करके पीसी पे यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन बताओ क्या क्या है इलस्ट्रेटर। मैजिक वॉन्ड टूल यहाँ पे कहाँ पे यूज करना आ गया, किसने पूछा मैजिक वॉन्ड का? सेव करने के लिए आप इस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हो, एक्सपोर्ट एज करते हो, और उसके बाद यहाँ से फॉर्मेट आपने सिलेक्ट करना है या पीएनजी का, जी प्रोजेक्ट आप फाइबर पे ही डिलीवर करोगे या जेपैग का, इन दोनों फाइल फॉर्मेट में से आपने कोई सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए शहरोज सिंपली बैकग्राउंड की लेयर को डिलीट कर दो, न्यू लेयर जो है आप क्रिएट कर लो। अब अगर आपको ये क्लिपिंग मास्क में इन चीज़ों में इशू आ रहा है तो बराए मेहरबानी एक दफ़ा रिकॉर्डिंग को सुन लें, मैंने हर चीज़ को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। जिन बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट करवाई है उन्होंने भी तो रिकॉर्डिंग से या क्लास को अटेंड करने के बाद करवाई है ना। तो अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो आप जो है वो रिकॉर्डिंग को सुने, होपफुली आपको क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं अपने आज के जो है स्किल की तरफ, जो हमने सीखना है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अगर कुछ क्लियर ना हो फिर भी तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहली ऑप्शन यही है कि आप बाकी फेलोज जो काम कर चुके हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो, हम लोग जो है न्यू स्किल से स्टार्ट करते हैं। कल क्या जी ताहिर महमूद, सोशल थर्ड लोअर थर्ड भी आप एक एक देते हैं।
अमन मुश्ताक, ये चीज़ बहुत डिटेल में आपके सेशन में क्लियर कर दी गई थी। अली रज़ा, क्लिप मास्क को भी मैंने एक्सप्लेन किया था, रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनो, आपका प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोगों ने चैट नहीं करनी, मैं आज का स्किल एक्सप्लेन करने वाली हूँ और स्किल एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर आई विल गेट इट। अफशा, मैं फिर एंड पे क्लियर करती हूँ, पहले हम लोग जो है इसको कर ले। हाँ, मैं चैट को म्यूट कर देती हूँ, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। जस्ट अ मिनट, ताकि हम लोग जो है सिर्फ अपने फोकस कर सकें लेक्चर के ऊपर। सो आज का स्किल है हमारा, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बल्कि मैं चैट ओपन कर रही हूँ, आप लोग काइंडली ज़रा अच्छे स्टूडेंट्स होने का मुजाहिरा कीजिएगा। चैट में इसलिए ओपन कर रही हूँ ताकि अगर मेरी आवाज़ ख़राब हो तो मुझे आप लोग बता सकें, ये आपके फ़ायदे के लिए है। तो अननेसेसरी चैट मत करना अनटिल अनलेस जो है मैं आपसे क्वेश्चंस करने का ना कहूँ। हम सब मेच्योर स्टूडेंट्स हैं, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं कि हम इमेच्योर्स की तरह बिहेव करें। तो आज का जो हमारा स्किल है वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में आप क्या करते हैं, आप स्पीच को कन्वर्ट करते हो टेक्स्ट में। एक सेकंड, पहले देखते हैं कि जी ट्रांसक्रिप्शन की डिमांड क्या है। ट्रांसक्रिप्शन की डिमांड क्या है और इसमें ऑलरेडी ये फ्रीलांसर क्या कर रहे हैं। सबसे आसान तरीन काम है इंस्टेंट स्किल्स में। तो ट्रांसक्रिप्शन को हम ऑडियो वीडियो ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। टोटल कंपटीशन है 4243। इसका मतलब ये है कि अगर आप आज ट्रांसक्रिप्शन को सीख के कल ये स्किल प्रोवाइड करोगे तो सिर्फ 4000 लोगों के साथ आपको compete करना पड़ेगा। अब ये 4000 लोगों के पास ऑर्डर भी आ रहे हैं कि नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स सी। ये मैंने कोई 4 गिग्स ओपन किए। तो पहले गिग पे देयर इज नो ऑर्डर इन क्यू, सेकंड गिग पे देयर आर 21 ऑर्डर्स इन क्यू, वाओ। थर्ड गिग पे 3 ऑर्डर्स इन क्यू, फोर्थ गिग पे 3 ऑर्डर्स इन क्यू। 4 में से 3 गिग्स पे ऑर्डर्स इन क्यू है। इसका मतलब ये है कि जो स्किल है, जो सर्विस है, दैट इज हाईली इन डिमांड। ये जो इसमें सिर्फ 4000 लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो है इनका काम सेल भी हो रहा है। आवाज का प्रॉब्लम सबको आ रहा है या जिन स्टूडेंट्स ने मेंशन किया बस उनको आ रहा है? मैंने अपना फैन भी ऑफ कर दिया, हर चीज ऑफ कर दिया ताकि आप लोगों को आवाज में डिस्टॉर्शन ना हो। अच्छा, आधे स्टूडेंट्स को आ रहा है, आधों को नहीं आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा, आज इंटरनेट का ऑल ओवर द पाकिस्तान इशू बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का भी और इंटरनेट का भी। तो हो सकता है मेरे सुबह से अब जाके जो है यहाँ पे नेट थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, तो हो सकता है आपकी तरफ इशू हो। नहीं जी, फैन ऑन कर लूंगी तो फिर आपको आवाज क्लियर नहीं आएगी। आई वांट कि आपको आवाज क्लियर हो। चले, सही है। अब लेट्स स्टार्ट। और फिर जिनको नहीं आवाज क्लियर आ रही वो रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा इसको। अब मैं आपको एक काम सिखाती हूँ जिसमें आप 21 ऑर्डर एक दिन में हासिल कर सकते हैं। अब ये जो फ्रीलांसर है, जो 21 ऑर्डर जिनके इन क्यों है, एक ऑर्डर के लिए ये मिसाल के तौर पे 800 रुपया भी चार्ज कर रही है, तो हमारे पाकिस्तानी रुपीज में कितना बनता है। पहले हम इसका ना जरा देख लें कि क्या पोटेंशियल है, क्योंकि काम बहुत आसान है ना। 21 ऑर्डर्स है इनके पास और 801 ऑर्डर की प्राइस है। 16,000 का ये एक दिन में काम कर रही है। ये काम सिर्फ 5 मिनट का है। तो अगर आप 1 घंटे की मेहनत से 16,000 कमा सकते हैं, चाहे आप महीने में एक ही दिन काम करें, तो इट्स नॉट अ बैड डील। अब ये कह रही हैं कि आई विल ट्रांसक्राइब ऑडियो एंड डू वीडियो ट्रांसक्रिप्शन। चाहे वीडियो ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन हो, इसके करने का तरीकाकार बिल्कुल सेम है। करना आप लोगों ने क्या है, इसके लिए बेशुमार सॉफ्टवेयर होते हैं। पहली बात तो ये, उनमें पेड सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो पेड सॉफ्टवेयर के लिए जारी बात है पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हम तो अभी कोई भी पैसे खर्च नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमने कमाना शुरू नहीं किया। जब हम लोगों की अर्निंग शुरू हो जाएगी तो फिर हम लोग जो है वो कर सकते हैं, पेड सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। अब जिनको आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है या स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वो काइंडली अपने अपने इंटरनेट को चेक कर ले या बाद में रिकॉर्डिंग्स को सुन लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट की तरफ ये दोनों चीजें क्लियर है। मेरी तरफ भी इंटरनेट स्टेबल है। तो ये करने के लिए जी हम लोग डेली ऑर्डर्स मिलेंगे। अफशा, अगर आप काम करोगे जिस तरह से मैं बताऊंगी उस तरह काम करोगे तो डेली ऑर्डर्स मिलेंगे। इतने ऑर्डर मिलेंगे कि आप लोगों को फाइवर छोड़ना पड़ जाएगा। हुमा शफाक, रिकॉर्डिंग्स के लिए आप मैनेजमेंट से रब्ता करें। सारी रिकॉर्डिंग्स वो आपको ग्रुप्स में प्रोवाइड करते हैं। रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं होती इसलिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती।
जी आप लोगों ने जाना है गूगल डॉक्यूमेंट्स पे। हम ये वाला जो काम है ट्रांसक्रिप्शन का फ्री में करेंगे गूगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। गूगल डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे। कितने स्टूडेंट्स ने गूगल डॉक्यूमेंट्स यूज किया, बल्कि अभी आप लोग ना बताएं क्योंकि फिर मेरा ध्यान चैट पे हो जाएगा। देखो आपके सामने ही इन फ्रीलांसर्स को ऑर्डर मिल रहे हैं, मैंने तो नहीं दिया ना, इतनी इंतहाई स्किल में अगर इनको मिल रहे हैं तो आपको क्यों नहीं। फ्रीलांसिंग में सब इक्वल है, यहाँ पे ये कोई गवर्नमेंट थोड़ी है कि आधे लोगों को लोग फेवर करेंगे आधों को नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स नहीं है। फ्रीलांसिंग में कोई फेवर्स नहीं होती, मेरिट होता है सिर्फ स्किल का। जिसका स्किल अच्छा है, जिसका काम अच्छा है, उसको ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स। ये आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ एक इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। आप क्लिक करोगे टूल्स पे। आप टूल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक माइक अपीयर होगा, उसके साथ लिखा होगा वॉइस टाइपिंग। आपने इस माइक को क्लिक करना है। माइक पे क्लिक करने के बाद when you press the mic and you start speaking, it will automatically convert your voice into words. So basically transcription is used for converting speech into text. So let's suppose now you have a video. Transcription will be done the same way. You just have to play the video or the audio, press the mic, and it will process the words of speech into the words of text. So that's how you can perform audio video transcription using Google Documents, which is free to use for everybody. And then you can sell this skill on Fiverr, even for $5, then it will, your time will worth it. So, all right, that's how you perform ट्रांसक्रिप्शन। अब मैं उर्दू में बात कर रही हूँ तो ये रोमन में लिखना शुरू कर देगा, इसका काम सिर्फ लिखना है। इसने मेरी आवाज को कन्वर्ट करना है वर्ड्स में। अब वो आवाज चाहे इंग्लिश में है चाहे उर्दू में है, ये उसको कन्वर्ट करेगा। मैं माइक को बंद करती हूँ तो जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी। अब जितने भी फ्रीलांसर्स आपके फाइवर पे स्किल को सेल कर रहे हैं, सब लोग इसी तरीके को इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक और काम हम कर सकते हैं, वो ये है, इस काम से आप अपने उन बहुत सारे स्टूडेंट्स की, अपने स्टूडेंट्स कह रही हूँ, अपने फेलोज की हेल्प कर सकते हैं, जो राइटर हैं, जिनका पब्लिशिंग हाउस है, जो कंपोजर्स के पास जाते हैं कंपोज करवाने के लिए। अली आपने क्लिक करना है टूल्स पे। टूल्स पे क्लिक करके ये वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है, इसको क्लिक करोगे, माइक अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं लैंग्वेज सिलेक्ट करती हूँ उर्दू। इसमें सारी लैंग्वेजेस हैं, रशियन है, फ्रेंच है, अरेबिक है, इंग्लिश है, बहुत सारी आपके पास इसमें लैंग्वेजेस हैं। हमने उर्दू पाकिस्तान सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद माइक पे क्लिक किया। अब मैं जो भी बात करूंगी उसको उर्दू में टाइप करना शुरू कर देगा। अब आप एक राइटर के लिए कंपोजिंग कर रहे हैं तो आपको मैनुअल कंपोजिंग की जरूरत नहीं है। आपने बोलना है, जो भी किताब की कहानी है, किताब का कंटेंट है, आपने उसको पढ़ना है, और ये जो है गूगल डॉक्स का माइक आपके लिए उसको उर्दू में या इंग्लिश में, जिस भी जुबान में आप बात करें, उसमें कन्वर्ट कर देगा। इसको बाय नहीं करना होता मोहसिन, ये फ्री है। पेड सॉफ्टवेयर और है, वो आप तब यूज करना जब आप अर्निंग शुरू कर दोगे, क्योंकि उसके लिए आपको महीने के आई गेस $10-15 देने होते हैं सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए। आयत जहरा सैयदा, आपको किस जो सवाल का जवाब नहीं मिलता? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रिप्लाई कर सकूँ, जिनके मुझे सवाल मिलते हैं मैं सबको जवाब देने की कोशिश करती हूँ। तो आपका कोई अगर क्वेश्चन मिस हो गया आप रिपीट कर दो। इसमें प्लेजरिज्म नहीं होता क्योंकि इसमें आपने लिखे हुए को पढ़ना होता है। ताहिर महमूद, गूगल डॉक्स कान टर्न ऑन योर माइक्रोफोन। नहीं, गूगल डॉक्स में आपको अपने माइक्रोफोन को मैन्युअली ऑन करना होता है। वीडियो कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी सब कुछ बताती हूँ, ठीक है? ओके, मैं सारी एग्जांपल्स देती हूँ। आप जो है अब काइंडली चैट ना करिएगा, मैं आपको सारी एग्जांपल्स देती हूँ। मैंने भी आपको कंप्लीट स्किल नहीं सिखाया अभी, तो अभी मैंने सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। मैंने आपके साथ साथ खोला है, बट उसमें माइक का ऑप्शन नहीं है। अगर माइक का ऑप्शन नहीं है तो आप अपने क्रोम को अपडेट करें या उसको पूरा लोड होने दें। समटाइम्स जब नेट स्लो है ना आज सबका, तो अगर नेट स्लो हो तो ब्राउजर पूरा लोड नहीं होता, जिसकी वजह से माइक अपीयर नहीं होता। इसको 2 मिनट दो या रिफ्रेश करो, माइक अपीयर हो जाएगा।
अब क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट तो आके आपके माइक में नहीं बोलेगा ना, जिस लैंग ऑब्वियसली आपको आती होगी फाइजा, अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन में गलतियां हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है या स्ट्रक्चर की मिस्टेक है। डे वन से कभी आज आया तो आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। बस मुझे आपका क्वेश्चन मिला है, मैं पहले कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपके सारे सवालों के जवाब देती हूँ। अली, मेरे बताने से पहले क्या आपको पता था कि ये ऐसे स्किल परफॉर्म होता है? हर एक को सब कुछ नहीं पता होता, ठीक है? तो आपके क्लाइंट को भी पूरी दुनिया का नॉलेज नहीं है, इसी वजह से वो फाइवर पे आता है। जो स्किल्स मैं आपको सिखा रही हूँ मोस्टली स्टूडेंट्स को ये स्किल्स पहले नहीं पता होंगी, अभी आपने सीखी हैं, तो आपके क्लाइंट ने तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली, उसको क्यों पता होगा? चलिए ठीक है, चैट को ऑफ कर देते हैं और हम फोकस करते हैं अपनी इसके ऊपर। आयत लेट मी फिनिश, फिर मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी। अब बात आ जाती है क्लाइंट के लिए काम करने की। क्लाइंट तो आके आपके माइक में नहीं बोलेगा, ये तो मैं माइक में बोल रही थी जिसकी वजह से गूगल जो है उसको ट्रांसक्राइब कर रहा था। क्लाइंट क्या करेगा जी, वो आपको कोई ऑडियो या वीडियो सेंड करेगा। आप क्या करेंगे, आप उस ऑडियो या वीडियो को एक दूसरी डिवाइस से प्ले करेंगे। अब वो दूसरी डिवाइस आपका फोन भी हो सकता है, आपका कोई और लैपटॉप हो सकता है, आपकी कोई टैब हो सकती है। आपने उस ऑडियो या वीडियो को एक दूसरी डिवाइस से प्ले करना है। गूगल में आपने टूल्स पे जाके माइक को अपीयर करना है, माइक को ऑन करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, या आपने इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन करनी है या उर्दू में करनी है। किसी और लैंग्वेज में करोगे तो आपके लिए उसको वेरीफाई करना मुश्किल हो जाएगा। सो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज। उधर से दूसरी डिवाइस से आपने वीडियो या ऑडियो प्ले की, यहाँ से आपने माइक को प्रेस किया। अब जो आपका फोन है या टैब है उसके स्पीकर को आपने अपने लैपटॉप के माइक के सामने रखना है। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए सबसे बेहतरीन डिवाइस है लैपटॉप, कि आपके लैपटॉप में गूगल डॉक्स खोलो, जिस वीडियो को या ऑडियो को ट्रांसक्राइब करना है उसको फोन में ओपन करो, फोन के स्पीकर को लैपटॉप के माइक के सामने रखो ताकि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इजीली हो जाए। एंड इस तरह से आप किसी भी ऑडियो को या वीडियो को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। अब जी जो आपका क्लाइंट होता है वो क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत क्यों पेश आती है, डिमांड इतनी है किस वजह से? मैं साथ साथ कॉफी पी रही हूँ इसलिए जो है ना, अगर मैं 1 मिनट पॉज कर लूंगी तो ये नहीं समझना कि मैम गायब हो गई हैं, आई एम हियर। अब जो आपका क्लाइंट है वो क्या करता है, वो इस चीज को डिमांड इसलिए करता है कि जितने भी ये आपके वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, स्पेशली जो मेडिकल के इवेंट्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट्स को आफ्टर द सेशन आपकी तरह रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए होती। वो इंटरनेशनल क्लाइंट है, वो डिमांड करते हैं हमें हैंडआउट्स दो, जो बातें इस वेबिनार में की गई हैं, जो कहानी इस सेमिनार में सुनाई गई है, हमें उसके हैंडआउट्स चाहिए। तो क्लाइंट क्या करता है, वो क्लिप, वो वीडियो, वो ऑडियो किसी फ्रीलांसर को देता है कि जी मुझे इस क्लिप की आप हैंडआउट्स दे दें, ट्रांसक्रिप्शन कर दें। तो आप क्या करते हैं, मोस्टली वो यूट्यूब के लिंक्स होते हैं, आप उस यूट्यूब की वीडियो को प्ले करोगे अपने फोन में, फोन का स्पीकर है अपने लैपटॉप के माइक के सामने रखोगे, बटन को प्रेस करोगे, सारी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। फिर आपने देख लेना कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो उनको ठीक कर लेना। अब उनको ठीक कैसे करना है, उसके लिए आप फाइल पे जाओगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। ट्रांसक्रिप्शन का डिलीवरी फॉर्मेट होता है वर्ड की डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो आपने वर्ड की डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ये आपके पास वर्ड में सेव हो जाएगी। Ctrl+J पे क्लिक करके हम देख लेंगे कि हमारी डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव हुई है। सबसे पहले हम उसको रीनेम करेंगे, या अपने क्लाइंट के नाम से या प्रोजेक्ट के नाम से, अदरवाइज वो बहुत नॉन प्रोफेशनल लगेगी। तो हमने जी इसको चेंज कर लिया, रीनेम कर लिया। अब रीनेम करने के बाद आपने, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, इसको हम रीनेम करते हैं। इसको ओपन कर लिया वर्ड में। वर्ड में ओपन करने के बाद इसकी एडिटिंग को इनेबल करो। यहाँ पे आपके पास रिव्यू में ऑप्शन आ रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। यहाँ से आके अपने स्पेलिंग्स एंड ग्रामर को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपने ठीक कर लेना है। जो थोड़ी बहुत आपकी मिस्टेक रह जाएगी वो ठीक हो जाएगी।
गूगल एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे गलती के चांसेस 2% होते हैं, उस 2% को आप 1% कर सकते हैं। कैसे? पहली बात, जब भी आपने ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करनी है 2 डिवाइसेस पे करनी है। ये भी आप कर सकते हो कि यूट्यूब ही है ना, तो यहाँ पे आप प्ले कर लो क्लाइंट की वो वीडियो, यहाँ पे प्ले कर लो और साथ ही माइक ऑन कर दो, लेकिन एक ही डिवाइस का माइक और स्पीकर यूज होगा तो गलती के चांसेस ज्यादा होंगे। 2 डिवाइसेस का यूज करोगे तो वो यही लगेगा जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं मैनुअली बोल रही हूँ, इस तरह कोई इंसान मैनुअली बोल रहा है, तो आपके ट्रांसक्रिप्शन में गलती के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। दूसरा, जब भी आप लोगों ने गूगल डॉक्स को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसक्रिप्शन करनी है, आपने कोशिश करनी है कि आप किसी क्लोज्ड स्पेस में हो। अब क्लोज स्पेस क्या होती है? जो हर तरफ से बंद होती है। जो हमारा ड्राइंग रूम है वो एक क्लोज्ड स्पेस नहीं है, वो एक ओपन स्पेस है। स्टोर रूम्स हो गया या बेडरूम्स हो गए, वो क्लोज्ड एरिया होता है जहाँ पे नॉइस कम से कम हो। जितनी बैकग्राउंड नॉइस कम होगी, जितनी आपकी लाइक अगर रूम में फैन भी ऑन है तो उससे भी डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है, उससे भी मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्पीकर की आवाज के साथ बैकग्राउंड से आवाज मिक्स हो रही होती है। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि क्लोज्ड एरिया में करो। दूसरा, एक और इसके लिए टिप है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई यूट्यूब वीडियो प्ले की, इसमें हम जो है हमने कोई भी एक YouTube वीडियो प्ले की। अब ये है कि इस वीडियो को आपका गूगल का माइक प्रोसेस नहीं कर रहा, स्पीकर के बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा है। जब हम मैनुअली बोलते हैं फिर तो अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि किस वर्ड को हमने किस तरह से बोल रहे हैं ताकि माइक प्रोसेस कर ले। अब वीडियो ऑडियो आएगी, उसमें तो स्पीकर ने अपनी मर्जी से बोला होगा। तो अगर यूट्यूब की वीडियो हो, यूट्यूब के अलावा भी हर एक आपके एप्लीकेशन में ऑप्शन होता है स्पीड को कम करने का। जैसे यूट्यूब में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, एक सेकंड, इस माइक इसको हम चलने देते हैं, ऐड को उसके बाद जस्ट अ सेकंड। अच्छा जी, ऐड को स्किप कर दो तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्लेबैक स्पीड का। आप प्लेबैक स्पीड को कम कर दोगे तो आपकी माइक की प्रोसेसिंग ठीक हो जाएगी। इन सारी ऑप्शंस को आपने ट्राई करना है अपना असाइनमेंट परफॉर्म करते हुए। असाइनमेंट आपकी ये है कि यूट्यूब से आप लोग कोई भी वीडियो जो है वो देख लो। ये मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। यूट्यूब से आपने कोई भी वीडियो प्ले करनी है, इंग्लिश में होगी तो बहुत अच्छी बात है, उर्दू में भी कर सकते हो, और उसको आपने ट्रांसक्राइब करना है जिस तरह आपके फेलोज ने किया हुआ है। ट्रांसक्राइब करने के बाद इमेज फॉर्मेट में आपने ग्रुप में अपलोड करनी है। ठीक है, ये उर्दू में भी आप कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, अपनी असाइनमेंट के लिए किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, लेकिन जब आपने ग्रुप में अपलोड करना है तो वो इमेज फॉर्मेट हो ताकि मेरे लिए उसको रीड आउट करना इजी हो। ठीक है, कोई भी वीडियो यूट्यूब की किसी स्पीकर का जो खताब होता है या कोई सेमिनार वेबिनार किसी भी टॉपिक पे आप लोग वीडियो प्ले करें अपने मोबाइल में, एंड देन लैपटॉप से आपने गूगल डॉक्स के थ्रू उसकी ट्रांसक्रिप्शन करनी है। आप जिनके पास गूगल डॉक्स में माइक नहीं आ रहा, आप लोग अपने अपने क्रोम को या तो अपडेट करो या अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करो। अगर इंटरनेट डाउन हो तो भी माइक अपीयर नहीं होता। ऑलराइट, अब इसके अलावा जो कोई आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे बताओ। मैं चैट ओपन कर रही हूँ so that we can proceed. Just a second, ये मैं चैट को ओपन कर रही हूँ। जी, अब फरमाइए क्या क्या सवाल हैं आप लोगों के। जी जी हसान, पहले आयत आप बताओ आपका क्या सवाल है। वर्ड लाजमी है, हाँ देखो हसान, आपके क्लाइंट ने चेक करना है ना, उसमें उसको चेंजेस भी करनी पड़ सकती हैं, तो वर्ड का डॉक्यूमेंट सबसे परफेक्ट रहता है क्लाइंट को सेंड करने के लिए। ओके आयशा, यस दैट इज फिट, तभी तो मैं कह रही हूँ इतना इजी स्किल है और इसके अंदर इतनी डिमांड है, आप लोग ये बहुत आसानी से कर सकते हो। अली जावेद, पेड टूल्स के लिए गूगल पे सर्च कर लो, बेशुमार है, मैंने कभी पेड टूल यूज नहीं किया। जब एक काम फ्री में हो रहा है तो उसके लिए पे करने की क्या जरूरत है। जी खलील, मैं दोबारा ओपन करके दिखा देती हूँ, सेव भी करना बता देती हूँ। इस किस बैंक में अकाउंट होगा। रुबाब बानो, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि इस सब में ट्रांसक्रिप्शन में बैंक अकाउंट कहाँ से आ गया।
ओके, आयत को लग रहा था नहीं, आयत मैं क्यों अपने किसी स्टूडेंट को इग्नोर करूंगी। मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों को विद इन द क्लास, आफ्टर द क्लास, ग्रुप में, पेज में, सेशन में रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी स्टूडेंट का क्वेश्चन, क्वेरी मुझसे इग्नोर हो जाए, लेकिन इतने सारे होते हैं, अगर हो जाए तो आई अपोलोजाइज, आप लोग दोबारा रिपीट कर लिया करें। अच्छा, अभी बार बार क्या लिख रहे हैं फजलुर रहमान? एक सेकंड फजलुर रहमान, मुझे पढ़ने तो दें। डॉक्यूमेंट को इमेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्क्रीनशॉट लेके, या वर्ड में अगर आप आओ तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, ये हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट है। एक मिनट में सी के वर्ड में आप सेव कर सकते हैं इमेज में। इसको जरा देखते हैं। वर्ड में ऑप्शन नहीं आ रहा इसको सेव करने का एज एन इमेज, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिंपल स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में अपलोड कर देना। जी हसनाद, मोबाइल में भी कर सकते हो, अगर मोबाइल में क्रोम है तो मोबाइल में कर लो। MS वर्ड इमेज को, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है अली, ये ऑप्शन है, आप इसको ट्राई करें। क्लाइंट को नाम क्या आपका? अमन, अमन मुश्ताक। क्लाइंट को जो हम फाइल देंगे वो वर्ड की होगी। डॉक्यूमेंट्स, गूगल डॉक्स कैन नॉट टर्न ऑन योर माइक्रोफोन। मैम ये कैसे मैनुअल होगा? नहीं हो रहा, ये कंट्रोल पैनल से ना ही क्रोम से। आपका लैपटॉप का माइक ताहिर वर्किंग है? अपने मोबाइल पे ट्राई कर लो। PDF में सेव हो सकती है आसान, लेकिन PDF में चेंजेस नहीं हो सकती ना, तो आपका क्लाइंट PDF का क्या करेगा? अदर कंट्री की लैंग्वेज में जुनेद आप तब करोगे जब आपको लैंग्वेज आती होगी, अदरवाइज गलतियां आएंगी तो कैसे फिगर आउट करोगे? लैपटॉप में स्क्रीनशॉट के लिए आपका नाम क्या? अफशा, आप एक प्रिंट स्क्रीन का की होता है कीबोर्ड पे, उसको यूज करते हैं। जी फातिमा, ओके, व्हाट इज द एडवांटेज? शहरोज, एडवांटेज का ये होता है कि उसमें गलती के चांसेस 0% होते हैं। इसमें तो आपको जाके वर्ड में मैन्युअली चेक करना पड़ेगा ना, कोई मिस्टेक है कि नहीं। आपको पंक्चुएशन खुद लगानी पड़ेगी। पंक्चुएशन तो ये नहीं लगा के देगा, कॉमा कहाँ पे लगना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगना है, ये आपको करना पड़ेगा। पेड सॉफ्टवेयर में फायदा ये होता है कि गलती नहीं होती, दूसरा पंक्चुएशन भी ऐड करके देता है। उर्दू लैंग्वेज में भी ऑर्डर्स आएंगे फायदा सलीम? फाइवर पे तो बहुत कम होते हैं, लेट्स सी, देख लेते हैं फाइवर पे क्या इसका रेशो है। लेकिन उर्दू में ट्रांसक्रिप्शन आप तब करते हो जब आपने किसी लोकल कंपोजर के लिए भी वो किसी कंटेंट को कंपोज करना हो। तो उर्दू कंपोजिशन के आपको जो ऑर्डर हैं वो फेसबुक से मिल सकते हैं, या अगर आपके सर्कल में कोई जानने वाले हैं जो कि कंपोजिंग का काम करते हैं तो आप उनको ऑफर कर सकते हैं कि आपका 4 घंटे का काम मैं 5 मिनट में करके दे सकती हूँ। उर्दू ट्रांसक्रिप्शन में से 34 सर्विसेज है, लोगों को ऑर्डर भी आ रहे हैं, किसी ने एक ऑर्डर किया है, किसी ने 12, किसी ने 19। तो आप ट्राई कर सकते हो उर्दू ट्रांसक्रिप्शन में, लेकिन मोस्टली लोगों के पास ऑर्डर्स नहीं है। मैम लोगों का बैकग्राउंड नहीं चेंज हो रहा फोटोशॉप में। अच्छा, मैं इफीस को भी देखती हूँ। गिग्स का लेक्चर सारी स्किल सीखने के बाद होगा। फाइवर पे माहेश्वरी, ग्रोथ के लिए आप जो है 2 कैटेगरीज ही रखोगे। अच्छा, जिन लोगों को फाइवर पे जाने की बहुत जल्दी है ना, आप लोगों को मैं एक चीज बताती हूँ। अगर आपसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा फाइवर के लेक्चर का, तो मेरे पेज पे कुछ वीडियोस हैं जो लाइव सेशंस मैंने कंडक्ट किए, उसमें से फाइवर की वीडियो देख लो, आपके फाइवर के कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब हम फाइवर पे जाएंगे, ये वाली वीडियो देखना, हाउ टू रैंक योर गिग ऑन फाइवर। इस वाली वीडियो को देख लो, आपकी मोस्टली क्वेरीज फाइवर से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। फिर जब हम फाइवर पे जाएंगे तो मैं आपको हर चीज मैनुअली सिखा दूंगी। अब फाइवर से रिलेटेड क्वेश्चन ना करो, आज की स्किल से बताओ। जी अली, आपने क्या क्वेश्चन किया? मैम दोबारा बताएं। दोबारा बताऊं? अच्छा, मैं प्रोसेस रिपीट कर देती हूँ। सहाय कह रही है अगर हमारी नीड सेम ना हो तो, मैंने सुना जी, बिल्कुल सही सुना आपने। देखो, फाइवर का सक्सेस फॉर्मूला तब फाइवर पे जाके बताऊंगी ना, अभी आपको समझ ही नहीं आएगी। लोअर थर्ड की सिलेक्शन का अफशा मैंने अभी बहुत डिटेल से बताया, आपने देखा नहीं? मैंने सिलेक्शन का आपको बताया कि उसको अनग्रुप कर दो, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना, देन क्लिप मास्क करना, ये सेम मेथड क्या था? बार बार ऑप्शन दे रहा है कि आपने 2 लेयर सिलेक्ट की। अच्छा बिलाल, मैं ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, आज का टॉपिक क्लियर है? तो मैं उर्दू टू, ये देखो, ये ट्रांसलेशन नहीं करता हसन,
हसन या हसान, ये ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन डिफरेंट है, जो आप बात कर रहे हो वो ट्रांसलेशन है। चलें ठीक है, फिर मैं आपको वो बताती हूँ आपके जो क्वेश्चंस हैं। अफशा अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो, मैं पूरा प्रोसेस भी बता देती हूँ। जी श्योर सालेहा मुबीन, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं एसएप रिस्पॉन्ड कर सकूँ आपकी असाइनमेंट्स पे पर्सनली खुद जाके, लेकिन इतनी सारी चीज़ें होती हैं मेरे करने वाली, इतने सारे सेशंस होते हैं, कभी कभी टाइम नहीं भी मिलता, तो आप लोग स्पेयर कर दिया करें, लेकिन आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। अच्छा अफशा, मुझे अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो ताकि मैं उसको इलस्ट्रेटर में एक्सप्लेन करूँ आपके 3 घंटे किस वजह से ज़ाया हुए। ओके फातिमा, फोटोशॉप की लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही? फोटोशॉप की भी लैंग्वेज होती है, क्या आप टेक्स्ट की लैंग्वेज कह रहे हो? मैम आज का लेक्चर क्लियर हो गया और ये काम पहले भी करता हूँ दूसरों के फ्री टूल। ओके दैट्स गुड बिलाल, फाइवर पे बहुत स्कोप है इस चीज़ का। एचपी पेड सॉफ्टवेयर के लिए देखो, आप वो बातें पूछते हैं जो आपको बासानी, जिनके जवाब जो है गूगल दे सकता है, तो मेरे से वो आप पूछोगे तो आपको क्या इसके अंदर मिलेगा? पेड सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया कि मैंने खुद कभी पेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया। जब एक काम फ्री में हो सकता है तो आप उसके लिए पैसे क्यों दें? गूगल से देख लें कि क्या पेड सॉफ्टवेयर हैं ट्रांसक्रिप्शन के। ये आपके पास सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, इसमें से कोई सा भी आप परचेज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्या आप एक इमेज को टेक्स्ट को क्विकली दिखा सकते हैं? ट्राई किया नहीं हो रहा, ऑप्शंस हो गए। इमेज को टेक्स्ट करके, इमेज को टेक्स्ट करके अली, मुझे क्वेश्चन की फिर समझ नहीं आई। ऑडियो ज्यादा हो तो जी बिल्कुल। मुशाहिद ये देखो, आपके पास ये फाइवर पे पैकेजेस आ रहे हैं ना, अगर आपकी वीडियो 10 मिनट की है, ये हम इनको देखते हैं, ये कह रही हैं जी कि 10 मिनट की वीडियो के लिए ये 800 रुपया लेंगी, और 25 मिनट की वीडियो के लिए 2600 रुपया लेंगी, प्रीमियम वीडियो के लिए जो 60 मिनट्स की होगी ये 6000 रुपया लेंगी। तो आप लोग भी इसी तरह अपने पैकेजेस डिफाइन करोगे। अफशा मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। अनम डार मैम इलस्ट्रेटर पर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हो रही। अनम डार कंट्रोल+N करो, ओपन हो जाएगी। हसान अगेन आपका क्वेश्चन ट्रांसलेशन का है, ट्रांसक्रिप्शन का नहीं है। मैम मिस्टेक्स को करेक्ट करना दोबारा बताएं। ओके मैं इसको दोबारा एक रिव्यू दे देती हूँ, वरना दोबारा वाली बात आपको रिकॉर्डिंग सुन के क्लियर हो जाएगी। तो दोबारा वाली चीज में वो चीज पूछो जो रिकॉर्डिंग में नहीं होगी, जो चीज रिकॉर्डिंग से पता चल जानी है उससे आपको क्या फायदा होगा बार बार रिपीट करने का। तो काइंडली वो चीज पूछो जो रिकॉर्डिंग में पहले जिसकी बात नहीं की गई। स्क्रीन क्लियर नहीं, अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग में स्क्रीन भी क्लियर होगी। और बताएं। अफशा आपके सवाल का इंतजार कर रही हूँ ताकि मैं आपको इलस्ट्रेटर जो है उसमें जाके सवाल का जवाब दे सकूं। जी ये 6 स्किल्स में से एक है शहरयार। अली जावेद, वॉइस ओवर का हम इस्तेमाल करते हैं वीडियो एडिटिंग में। जीआरपी ग्रुप लिंक कशफा नौरीन, ये ग्रुप आपके सामने है। आप लोग पता नहीं सर्च करने से डरते क्यों हो? सर्च करोगे तो क्या कोई नई चीज पता चल जाएगी? फेसबुक पे जाके, आपको नाम तो मेरा पता है ना सबको, किसको मेरा नाम नहीं पता? यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मेरा नाम ना पता हो तो मैं आपको फिर लिंक भी दूं। आपने जाके फेसबुक पे लिखना है लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। LW के लोगों के साथ ये आपका ग्रुप है, इसको आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। फिर भी आपकी विश के अकॉर्डिंग मैं आपको ये इसका लिंक पेस्ट कर देती हूँ। ये लें जी, आप लिंक ले लें और यहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर लें। ओके माहेश्वरी कह रही है बेसिक, हाँ जी बिल्कुल, इन तीनों में माहेश्वरी आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। मैम यूट्यूब से भी वीडियो देखी, फोटोशॉप की टेक्स्ट की लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही। फातिमा आप मुझे ना ज़रा काइंडली मैसेज करें पेज पे इनबॉक्स में, ताकि मैं आपके इशू को सॉल्व कर सकूं, ऐसे मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं इसका, फिर इलस्ट्रेटर का मुझे प्रॉब्लम बता देना। मैं अभी तक कशफ के मैसेज का वेट कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने 3 घंटे ज़ाय किए हैं, तो क्या चीज़ उनसे सिलेक्ट नहीं हो रही। मैं डिटेल से बता चुकी हूँ कि आपने कैसे उसको ग्रुप अनग्रुप करना है। आज मैंने आप लोगों को 2 स्किल सिखानी थी, लेकिन आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि वो एक लेक्चर में कवर नहीं होता। 30 मिनट्स का स्किल है, सीखने में इंतहाई आसान, इसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उर्दू को कैसे इन पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं जो हम गूगल डॉक में लिखते हैं? आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करोगे? नहीं,
यहाँ से उर्दू लिख के कॉपी करके उसमें जाके पेस्ट कर लो इन पेज में। सिंपल सा तरीका है, गूगल डॉक्स की फाइल पे जाना है, ये आप लोगों ने क्लिक करना है टूल्स को, टूल्स पे क्लिक करोगे वॉइस टाइपिंग आएगा, वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करोगे तो आपके पास माइक्रोफोन आ जाएगा, माइक्रोफोन को क्लिक करोगे एंड व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इट शुड स्टार्ट राइटिंग। और उसके बाद आपने जब क्लाइंट को डिलीवर करना है तो फाइल पे क्लिक करके डाउनलोड करोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, फाइल का नाम चेंज करोगे और क्लाइंट को डिलीवर कर दोगे। लेकिन डिलीवर करने से पहले आपने फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करना है, इनेबल एडिटिंग करके रिव्यू में जाना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर लेने हैं कि इसमें कोई गलती ना हो। तो जो ये अब मेरे पास ये स्पेलिंग की मिस्टेक्स आ रही है इनको मैं यहाँ पे ठीक कर लूंगी। जो भी आपने यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है उसको चूज कर लो, चेंज कर लो तो वो उसको ठीक कर देगा। अब मुझे बताओ कि क्लाइंट को ये सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं। मैम बगैर लेयर्स की अगर एडिटिंग की जाए मतलब किसी भी इमेज पे तो प्रोडक्ट मॉकअप कंसीडर हो जाएगा? जी कंसीडर हो जाएगा अगर आप उसको प्रोफेशनली करोगे। जी अली जावेद, ग्रामरली को ऐड कर लोगे तो दैट वुड बी परफेक्ट। ग्रामरली एक एक्सटेंशन है, गूगल पे जाके ग्रामरली लिखो, उसको अपने गूगल क्रोम में ऐड कर लो, वो ऑटोमेटिकली आपकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर देगा। जी शहरियार, बिल्कुल बनते हैं सबटाइटल। आप देखो आप लोगों का दिमाग चलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से आप सबटाइटल्स भी बना सकते हैं। जी बिलाल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस तरह के सजेशंस जो होते हैं ना आप लोग ग्रुप में शेयर किया करें ताकि बाकी बच्चों को भी फायदा हो सके। आप में से कुछ बच्चे माशाल्लाह बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, बहुत दूर का सोचते हो, मल्टीपल डायरेक्शंस में आपका दिमाग काम करता है जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने आइडियाज शेयर किया करो ताकि बाकी लोग भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। अली जावेद, आज के लिए 2 स्किल्स थी लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन इतने सारे हैं कि मैं दूसरी स्किल को स्टार्ट नहीं कर पा रही, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यूट्यूब ट्रांसक्रिप्शन में मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग मुझे अब सिर्फ वो लोग बताएं जिनको इलस्ट्रेटर में प्रॉब्लम आ रहा है ताकि हम इलस्ट्रेटर को बाइंड अप कर लें। लोअर थर्ड में पिक कौन सी हो? इमेज हो, पीएसटी नहीं इमेज हो। आफ्टर हाँ बिल्कुल कशफा, मैं पहले भी ऐसा होता रहा है कि कुछ लेक्चर्स के बाद सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, तो अभी भी मैं सर से कहूंगी कि क्वेश्चन आंसर का सेशन भी आप लोगों के साथ रखें आफ्टर फ्यू लेक्चर्स। पंक्चुएशन के लिए सालिया आप देखोगे कि कहाँ पे आपने फुल स्टॉप ऐड करना है, कहाँ पे कॉमा ऐड करना है, ये आपकी अपनी जो है एक जजमेंट होगी, तो वो आप लोगों ने मैन्युअली ऐड करना है। ओके, लोअर थर्ड कैटेगरी में जब टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म में कोई टेक्स्ट लिखा होता है उसको आप डेल कर दो सहर, वो लॉरेम इम्सम होता है, वो डमी टेक्स्ट होता है, उसने आना ही आना है, उसको डिलीट करके अपना टेक्स्ट लिख लो। बनी आप अपने डिवाइस का वॉल्यूम ऊंचा कर ले, मैं इससे ज्यादा ऊंचा नहीं बोल सकती, मैं ऑलरेडी बहुत ऊंचा बोल रही हूँ। किसी को भी आवाज नहीं आ रही, मेरी बहुत स्लो आवाज आ रही है, सिर्फ बनी का प्रॉब्लम आ रहा है। मैम न्यू फाइल पे क्लिक करने से जो फाइल अपीयर हो रही है उस पर वर्किंग नहीं हो रही, अनम डार ऐसा कैसे हो सकता है? आप इलस्ट्रेटर की बात कर रहे हो? आयत, आप अपने वो कंसल्टेंट से राब्ता करें अपने ग्रुप में जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये माहेश्वरी ने भी एक लिंक शेयर किया है, यहाँ से आप इलस्ट्रेटर डाउनलोड कर सकते हो। 7 डेज बाद भी चलेगा अगर आप उसको क्रैक कर लोगे तो। ग्रुप चैट अली मैं ओपन नहीं कर सकती, वो आपकी मैनेजमेंट ओपन करेगी, आप उनसे राब्ता करें। इन पेज में कॉपी हो जाएगा, नेम कॉपी पेस्ट करो उसको, इन पेज में कॉपी हो जाएगा। अच्छा मैं जरा दोबारा से इलस्ट्रेटर पे आके आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि उसके बाद जो है आपके मसले हल हो जाने चाहिए इलस्ट्रेटर के। इंतहाई आसान सी चीज़ है, आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं शुरू में, बाद में नहीं आएंगे जब प्रैक्टिस करोगे। एक और मैं आपको सोल्यूशन बताऊं, अगर एक दफा एक प्रॉब्लम आता है ना उसको 2-3 दफा करो, वो प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। तो ये आप लोगों ने देखना होता है। अब सबसे मसला कि सिलेक्ट नहीं हो रही, कुछ सिलेक्ट नहीं हो रहा तो उसको अनग्रुप कर लो, अनग्रुप करोगे तो आप इजीली उसको सिलेक्ट कर सकते हो डबल क्लिक करके। अब अगर न्यू टेक्स्ट ऐड करना है, न्यू टेक्स्ट जब हम ऐड करते हैं तो ये लिखा हुआ आ रहा है, ये डमी टेक्स्ट है, इसको डिलीट करो एंड अब अपना टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लो। अब जो पूछ रहे हैं कि क्लिपिंग मास्क का क्या सीन है, वो ये है कि आपने एक इमेज प्लेस किया पहले, मैंने ये एक इमेज प्लेस किया, एक लोगो प्लेस किया, इस लोगो के पास साथ बैकग्राउंड है। अब ये फोटोशॉप तो है नहीं कि मैं बैकग्राउंड रिमूव कर सकूं, मुझे इसी के साथ
कोई क्लिपिंग मास्क क्रिएट करना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर एक शेप ड्रॉ करूंगी सर्कल की। सर्कल की शेप ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, जो आपने शेप ड्रॉ की है उसको और लेयर दोनों को ऐसे इकट्ठा सिलेक्ट कर लोगे, राइट क्लिक करोगे, मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करोगे तो वो आपके पास इस सर्कल में क्लिप हो जाएगा। क्लियर है? इलिस्ट्रेटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो मुझे बता दो। टेक्स्ट के ऊपर जो लिखा आता है अगर उसको डल करते हैं तब भी नहीं लिखा जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है आयशा? दिस इज नॉट पॉसिबल। आपने टेक्स्ट को डिलीट करना है सिंपली। ओके, फुल स्टॉप या कॉमा को सही जगह पे लगाने का कोई सोल्यूशन? अवैस ये तो आपकी अपनी जजमेंट है ना कि कहाँ पे उसको लगाना है। एक दफा स्पीकर को सुनो वो क्या कहता है, आपको आइडिया हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे ना तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, अभी सुन के आपको समझ नहीं आएगी। नो प्रॉब्लम आयत, आई वुड लव कि आपको हर चीज जो है वो क्लियर हो, ताकि जब हम लोग, अभी तो देखो हम सीख रहे हैं, हमने सिर्फ सीखना नहीं है, हमने कमर्शियल पेड काम करना है। तो कमर्शियल पेड काम करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हों। सारी जिंदगी मैंने तो आपके साथ काम नहीं करना है ना, ठीक है, आई विल बी हियर, मैं जितनी हेल्प कर सकती होंगी वो करूंगी। लेकिन आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, उसने कोई चीज पूछी तो आप परेशान नहीं हो, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने कहाँ से इस चीज का सोल्यूशन फिगर आउट करना है। अली रजा इलस्ट्रेटर में अगर आपके पास प्रॉपर्टी बार शो नहीं हो रही तो आपने विंडोज के टैब पे जाना है, यहाँ पे वर्क स्पेस का ऑप्शन होगा। वर्क स्पेस में डिफरेंट आपके पास वर्क स्पेसिस आ रही हैं। अगर इसेंशियल सिलेक्ट हुआ हो तो प्रॉपर्टी बार गायब हो जाती है। जैसे भी देखो प्रॉपर्टी बार नहीं आ रही। प्रॉपर्टी बार आपकी आएगी जब आप इसेंशियल्स क्लासिक सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से जाके देख लो कि आपने क्या सिलेक्ट किया है, वहां से क्लासिक सिलेक्ट कर लो, आपका मसला हल हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी जिनको समझ। वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट भी सिखा दें चौधरी उसामा। अगर आपको वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप अपने इस पे क्लिक करोगे, ये सारा सिलेक्ट हो गया, इसको अनग्रुप करोगे और फिर सिलेक्ट करो, ये सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहे हो तो उसको अनग्रुप कर लिया करो। ओके, आई होप इट्स ऑल क्लियर। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आए तभी तो आप बिगनर्स हो ना, अभी आपके 4 तो सेशन हुए हैं, अभी तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। अभी तो हो सकता है जब आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे फिर आप सारे काम छोड़ के फ्रीलांसिंग ही करोगे, तभी तो आपका स्टार्ट है। शुरू में परेशान हो जाओगे तो बाद में क्या करोगे? क्लाइंट्स तो बहुत परेशान करते हैं, टीचर तो कुछ नहीं कहता ना, वो तो बार बार एक्सप्लेन करता है। क्लाइंट तो नहीं करेगा, उस वक्त 2 दफा उससे सवाल करोगे वो आपका प्रोजेक्ट खराब करके बैड रिव्यू दे के दोबारा कभी आपसे बात भी नहीं करेगा। तो इसीलिए जितने आप अपने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर कर सकते हो उतने करो। लेकिन उससे पहले मैंने कहा था अगर अपनी ट्रेनिंग के पैसे हलाल करना चाहते हो तो पहले गूगल से पूछ लिया करो। अगर मुझसे वही बातें पूछनी है जो गूगल ने बतानी है तो आपको क्या फायदा ट्रेनिंग में आने का, फिर आप जाके गूगल से सीखें। जी रियान, हमने नेक्स्ट स्किल स्टार्ट करनी है लेकिन हमारा टाइम जो है वो अप हो रहा है, सिर्फ 5-6 मिनट रह गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे यूट्यूब ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा स्किल हम सीखेंगे पीडीएफ कन्वर्जन। अली, मैं मैक्सिमम रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करती हूँ, इनबॉक्स, पेज, ग्रुप, टीम मैनेज करती है मेरे साथ। एक अकेला इंसान इतनी क्वेरीज को मैनेज नहीं कर सकता, मुझे और भी बड़े काम होते हैं। तो लेकिन अगर आपको अभी तक जवाब नहीं मिला तो मिल जाएगा, परेशान नहीं हो, जल्दी मिल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करना भी सीखो। आप लोग चाहते हो कि अभी आपने कोई क्वेरी की है, अभी कोई आपने स्किल परफॉर्म किया तो साथ देखिए मैजिक हो जाए। ये पेशेंस ही आपको इंशाल्लाह बहुत आगे लेके जाएगा। जो बच्चे पेशेंट रहेंगे, जो बच्चे कंसिस्टेंट रहेंगे, वो बहुत लॉन्ग टर्म ग्रो करेंगे। और लाइफ में भी हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए। क्यों हमें कहा बचपन से सिखाया जाता है सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना, तो कोई तो इसकी वैल्यू होगी ना। आई मीन तो नहीं हमारे पेरेंट्स सिखाते कि सब्र से काम लो, सब्र से काम लो, सब्र का फल मीठा होता है। जी, जो लोग मुझसे एग्री कर रहे हैं आप इसके इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी देखेंगे। अगर किसी की पिक लगानी हो लोगों में तो उसका बैकग्राउंड रिमूव करके एक बार ऐड करके दिखा दे प्लीज। सहर, किसी की पिक्चर आपने लगानी है तो बैकग्राउंड आप फोटोशॉप में रिमूव करोगे, मैं आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं सिखा रही। आपकी स्किल जो है वो है जी लोअर थर्ड की। अगर आपका इस तरह का बैकग्राउंड है जैसे मैंने लोगो लगाया था तो आप क्लिपिंग मास्क क्रिएट करके उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, वरना बैकग्राउंड रिमूव करना इज अ डिफरेंट स्किल। अगर नहीं आता तो यूट्यूब से सीख लो। जीएफएक्स मेंटोर का कितने लोगों को पता है?
ये मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ, जिनको नहीं पता फोटोशॉप का, इलस्ट्रेटर का, आप GFX मेंटोर को सुने, उनको फॉलो करें। ही इज माय रिकमेंडेशन। जितना अच्छा वो आपको टूल सिखा सकते हैं ना, उतना अच्छा टूल आपको कोई नहीं सिखा सकता। ही इज द बेस्ट, नो डाउट, ही इज अ ग्रेट टीचर। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है बैकग्राउंड रिमूव करने में, फोटोशॉप को यूज करने में, इलस्ट्रेटर को यूज करने में, तो एक दफा उनको सुने, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इस ट्रांसक्रिप्शन को PDF फॉर्म में शेयर बिल्कुल कर सकते हैं शहरियार, लेकिन क्लाइंट को आप वर्ड में डिलीवर करते हैं, क्योंकि क्लाइंट ने इसमें चेंजेस भी करने हो सकती है ना। प्रेजेंटेशन डिजाइन भी सिखाऊंगी उस्मान गनी, पहले जो सिखा रही हूँ उसको तो सीख ले। सारा कुछ आपने आज ही सीख के जाना है। उनका नाम है जी इमरान अली दीना, GFX मेंटोर। यूट्यूब पे जाके सर्च करें। टूल के लिए बहुत ज्यादा हेल्प आपको वहां से मिल जाएगी। जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आप करते हैं ना, वहां से आपको बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प मिल जाएगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सर इमरान शेख से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। ही इज द मार्केटिंग गुरु। सर इमरान से रब्ता करें, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग के सारे जो क्वेरीज हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। जी अरियान अली, मैं इंशाल्लाह आज रात आप सबकी असाइनमेंट चेक करने की पूरी कोशिश करूंगी, और कोशिश करूंगी कि हर एक बच्चे को पर्सनली रिस्पॉन्स कर सकूं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर। आप लोग सीखते हो, परफॉर्म करते हो, बहुत खुशी होती है। इंशाल्लाह जब आप लोगों की अर्निंग शुरू हो जाएगी तो मुझे इससे भी ज्यादा खुशी होगी। जी मानूर, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम इसको रैप अप करें और एक दूसरे को अल्लाह हाफिज कह दें आज के सेशन के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी, हमेशा खुश रहें आप लोग। और नेक्स्ट टाइम जब आपके टीचर्स आते हैं सेशन में, स्पेशली आपके सीनियर्स, आपके CEO, तो बताया करें कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ऑलराइट, अपने टीचर को शर्मिंदा ना करवाया करें। मैं आप लोगों की इतनी तारीफें करती हूँ कि अभी तक सबसे जो बेस्ट बैच है ये 12, 13, 14 है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी असाइनमेंट मिलती है साथ ही अपलोड। ट्रस्ट में कुछ बच्चे ऐसे हैं सेशन के एंड होते हैं उनकी असाइनमेंट्स आ जाती हैं, तो खुशी होती है ना देख के। अब मैं आपकी तारीफें कर रही हूँ, तो आप लोग जो अपनी हरकतों से है, अपने सीनियर्स को जो है, अपने टीचर्स को ऑफेंड कर देते हैं, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ऑलराइट, हमेशा जो है ना, काम ही, स्किल ही आपके काम नहीं आती। स्किल के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी ग्रोथ में काम आती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्पेक्ट। कि आप अपने एल्डर्स की, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और अपने फेलोज की कितनी हेल्प करते हैं। अगर आप लोग जल्दी ग्रो करना चाहते हो ना, तो ये एक, जिसे कहते हैं जादू मंत्र, एक मंत्र है कि अपने फेलोज की हेल्प करो। जितना आप लोगों की हेल्प करोगे, उतना जो है ऊपर वाला वो आपकी हेल्प करेगा। तो हमेशा कोशिश करो, अगर कुछ सीखते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, करो, और फिर देखो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। सॉरी करने की जरूरत नहीं, आप में से किसी को भी, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। हमेशा खुश रहो, ग्रो करते रहो, और इंशाल्लाह टुगेदर वी विल ग्रो। फिर कोई क्वेश्चन हुआ तो ग्रुप में या पेज में पूछ लेना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ सेशन। थैंक यू, खुश रहे, अल्लाह हाफिज।